पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। बुक ट्रूथ इटर्नल अक्षर सत्य पुस्तक का अध्याय 4 आध्यात्मिकता, जिसे शुरू करते हैं। जहाँ केवल एक चीज़ है वहाँ कोई विचार की अभिप्रेरणा नहीं होती। वहाँ विवेक अर्थात योग, बाकी गुणा या भाग का कोई अवसर भी नहीं होता। एक में कैसा कर्म, कैसा आनंद। जब दो होते हैं तभी उनके संयोग से एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है। साथ ही साथ यह और वह, तुम और मैं का विवेक भी। ग्रंथि बीच में होती है और एक छोर एक सिरे पर मैं और दूसरा दूसरे सिरे पर होता है। मन ही तो मध्य की ग्रंथि है, जिसके एक सिरे पर चैतन्यता की उच्च अवस्था तथा दूसरे सिरे पर जड़ता की निम्न अवस्था है। मन दोनों की छाया और प्रभावों को लेकर चैतन्यता और जड़ता की ग्रंथि बन जाता है और सोचने और समझने के लिए विवश हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। यह कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे और कभी यह मध्य में स्थित रहता है। यह तीनों ही इसकी स्वाभाविक विशेषताएं हैं। सिर सबसे ऊपर है और पैर नीचे होते हैं। बीच में मन होता है जो दोनों की गति प्रदान करता है। सबसे ऊपर सत होता है जबकि तम नीचे होता है। बीच में मन होता है जो दोनों ही को गति देकर अपना कार्य करता रहता है। पहली अवस्था कर्म की होती है, दूसरी ज्ञान की और तीसरी आनंद की। तीनों अवस्थाओं में उसका दौरा होता है, जिसका प्रतिफलन गति, समझ और स्थायित्व में होता है। गति कर्म है, समझना ज्ञान है और स्थायित्व आनंद है। ज्ञान बीच की सम्मिश्रित अवस्था है, इसीलिए वह व्यक्ति अज्ञानी अविघ्न है जो मन और स्थूल शरीर की अनेकता के क्षेत्र में अनेकता के साथ रहता है और अपना कार्य विवेकपूर्ण ढंग से करता है तथा बुद्धिमान है। जो अनेकता में डूबा हुआ है अज्ञानी है, जो एकत्व में लीन है ज्ञानी है और उसमें आध्यात्मिक प्रज्ञा रहती है। जो स्थूल शरीर और मन के द्वंद्वात्मक क्षेत्रों में रहता है और अपने कार्य करता है और उसमें लीन रहता है या उनकी ओर उसका झुकाव होता है, अज्ञानी है। जो स्थूल शरीर और मन के क्षेत्रों का त्याग कर अपने हृदय के कारण शरीर या आत्मा में संयुक्त करता है और उसके आनंद, शांति, सुख और स्थायित्व में लीन हो जाता है या उनकी तरफ उसका झुकाव होता है, ज्ञानी होता है तथा उनमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ना तो अज्ञानी और ना ही ज्ञानी शरीर के क्षेत्र अथवा भौतिक धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है। दोनों ही भौतिक अथवा शारीरिक धरातल पर होते हैं। उनमें अंतर इतना ही है कि एक में अनेकत्व होता है और दूसरे में एकत्व। एक आत्मा में शांति और स्थायित्व की खोज करता है, जबकि दूसरा शरीर, भौतिक अंग, उपांग और उनकी क्रियाशीलता में। दोनों में किसी को वास्तविक शांति और स्थायित्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अज्ञानी कर्म और ज्ञान के द्वारा अनेकत्व से प्रेम करता है और एकत्व के क्षेत्र में प्रतिदिन प्रविष्ट होता है, और ज्ञानी एकत्व से प्रेम करता है और अनेकत्व के धरातल पर वापस आने के लिए विवश हो जाता है। ज्ञानी न तो शरीर का त्याग कर सकता है और न ही अज्ञानी को आत्मा के आनंद से वंचित किया जा सकता है। दोनों एक ही प्रकार के हैं। दोनों ही को आवरण और पर्दा, भ्रम और वहम ने दबोच रखा है, परंतु अवश्य ही ज्ञानी की अवस्था अज्ञानी की अपेक्षा श्रेष्ठ है,
क्योंकि स्थूल शरीर अनेकत्व का क्षेत्र है, जबकि आत्मा एकत्व का क्षेत्र है। एक व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के शरीर की तरह नहीं होता। न तो एक की जागृत अवस्था या शारीरिक अवस्था दूसरे की इन अवस्थाओं के समान होती है। सभी भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में अर्थात आत्मा की अवस्था में एकत्व की दशा होती है। वहाँ सभी एक समान हो जाते हैं। कोई चाहे राजा हो या साधारण आदमी, धनी या निर्धन, सम्राट या भिखारी, सभी वहाँ एक से हो जाते हैं। शरीर प्रवृत्त व्यक्तियों का ध्यान शरीर पर तथा शरीर के अंग उपांगों आदि सब पर होता है। आत्मा में आध्यात्मिक व्यक्ति का ध्यान आत्मा पर ही होता है, परंतु वहाँ पर दृष्टा, दृश्यमान और दृश्य की त्रिपुटी नहीं रहती। वहाँ जो कुछ भी है वह केवल एक और एक ही है, जिसका ज्ञान भी इस हालत में नहीं रहता, अन्यथा द्वैत का दोष आ जाता है। शरीर में सब कुछ है, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि, और फल के अंदर कई आवरणों के नीचे बीज छिपे रहते हैं। आत्मा में केवल बीज ही बीज होता है, और इस बीज के बाहर ऊपर जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां और फूल आदि ढके मुंदे लिपटे और सिमटे रहते हैं। शरीर की अभिव्यक्ति और विकास आत्मा से होता रहता है, और इसके विपरीत क्रिया भी उसी प्रकार होती रहती है जिस प्रकार वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष की उत्पत्ति की क्रिया निरंतर होती रहती है। अज्ञानी पत्तियां, फूल, फल आदि गिनता हुआ फल खाता है या नहीं भी खाता है, जबकि ज्ञानी इन विस्तारों पर कोई ध्यान दिए बगैर केवल फल खाने में रुचि रखता है। अज्ञानी साक्षर और पंडित होता है, और यदि संयोग से कहीं भागवत गीता पढ़ने को पा जाता है तो वह उसका परीक्षण करने लगता है और उसके रचयिता का पता लगाने लगता है, आदि आदि। वास्तव में मन की 3 दशाएं होती हैं, मूढ़, चंचल और अज्ञानी। यह 3 आवरणों के कारण है। जो 3 शरीर है, पहला अपनी इंद्रियों और अंगों सहित स्थूल शरीर, जो तम मूढ़ अर्थात बाह्य रूप में गतिहीन और अंधकारपूर्ण है। दूसरा आत्मा एक दूसरा शरीर है, जिसे कारण शरीर कहते हैं। यह प्रकाश से भरा है, पर इसमें भी गति नहीं है। यही अज्ञानी दशा का मूल कारण है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर या मन है, जो इन दोनों के मध्य में रहता है। इसमें गति है, जो अपनी गति से मूढ़ और अज्ञान अवस्थाओं की गति देता है। 3 वृत्त हैं। पहला अज्ञान या आत्मा का वृत्त है, जो प्रकाश से भरा है। इसमें भी ठोसता की दशा होती है। दूसरा वृत्त अत्यंत अंधकारपूर्ण है और इसे मूढ़ कहते हैं। तीसरा प्रकाशमान और अंधकारमय दोनों हैं। ऊपर प्रकाश और नीचे अंधेरा है। इस पर प्रकाश और अंधकार दोनों की छाया, प्रभाव और छाप पड़ती है, क्योंकि बीच की हालत में दोनों के प्रभावों का प्रतिबिंब होना नितांत आवश्यक है। प्रथम भाग प्रकाश है और दूसरा अंधेरापन, और मध्य में प्रकाश और अंधकार दोनों का संयोग होता है। यह त्रिगुणात्मक सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड बिल्कुल उसी रूप का है, और जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु, देवदूत, आकाश या पृथ्वी के शरीरधारी हैं, सभी इसी प्रकार के असमान अनुपात में बने हुए हैं। यह एक चींटी या दीमक को भी देखने से ज्ञात हो जाएगा। उनके शरीर में तीनों वृत्त स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। यद्यपि सृष्टि शब्द गलत है, फिर भी यह हमारे अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है।
इसके लिए ब्रह्मांड शब्द प्रयुक्त होता है। यह तीनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। जो भी सत्ता या जीव जंतु इसमें है वे सभी इसकी लघु प्रतियां हैं। उनके शरीरों या शरीर समुच्चय को पिंड कहते हैं। यह पिंड ब्रह्मांड की प्रति है। इसमें ब्रह्मांड के सारे गुण लघु रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि चींटी या दीमक के उदाहरण में दिखलाया गया है। पहला प्रकाशमय वृत्त उत्तरी ध्रुव या उत्तराखंड है। दूसरा अंधकारमय वृत्त दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण खंड है। हिंदू लोग मृत्यु के अतिरिक्त कभी भी अपने पैरों को दक्षिणी ध्रुव की ओर फैलाकर नहीं सोते हैं। सबसे ऊपर आत्मा है और नीचे द्रव्य, मध्य में द्रव्य और आत्मा को संयुक्त अवस्था है जो मन है। मन मिश्रित अवस्था के कारण ऊपर और नीचे दोनों के प्रभावों को प्राप्त करता रहता है, जिसमें उसकी गति आती रहती है। इसी गति के कारण इसे चंचल कहते हैं। मध्य में होने के कारण चूंकि यह मिश्रित अवस्था है, इसमें सादृश्य, समानता और सामंजस्य पैदा करने का स्वाभाविक गुण होता है। अतः जब यह अपना मुख नीचे की ओर मोड़ता है तो वैसा ही हो जाता है, और चंचल होने के कारण उसमें मूढ़ता के साथ साथ मूढ़ कर्म करने का प्रभाव आ जाता है। तब वह कर्मशील कहलाता है और शरीरधारी ही रहता है। उसी प्रकार जब यह अपना मुख अज्ञान के वृत्त अर्थात आत्मा की ओर, जिसे कारण शरीर कहते हैं, घुमाता है तो उसमें आध्यात्मिकता आने लगती है और वह आध्यात्मिक बन जाता है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में अज्ञान है, इसीलिए अज्ञान के साथ समानता, अनुकूलता और एक रूपता करने से वह अज्ञानी बन जाता है। इस संसार के लोग आत्मा को अज्ञानी कहने से क्यों भयभीत होते रहते हैं? इस संसार में अभी तक बहुत से ज्ञानी ध्यानी, ऋषि मुनि, पैगंबर, पीर, संत, महात्मा और भक्त हुए हैं, परंतु उनमें से किसी ने कभी भी नहीं कहा कि आत्मा अज्ञानी है, क्योंकि पुरातन और लोक से विचलित होना अपनी जान खोना था। अब रह गई अपनी अपनी हालत। उसके विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि चूंकि वह प्रकाश और अंधेरे की सम्मिलित अवस्था का योग है, अतः जब अपने में स्थित होता है तो दोनों वृत्तों के प्रभावों के कारण गतिशील और चलायमान रहता है। इस विशिष्ट स्थिति में वह चंचल रहता है और चंचल कहलाता है। जो लोग कुछ नवीन कहना चाहते हैं, कुप्रसिद्धि से भयभीत थे, वे समाज द्वारा दिए गए दंड के प्रति अधिक जागरूक थे। वे सामाजिक या धार्मिक क्षेत्रों से बाहर आने का साहस नहीं रखते थे। निश्चय ही कहने को तो सबने कहा, परंतु किसी ने खुलकर नहीं कहा, किसी ने पर्दा नहीं हटाया। वास्तविकता के मुंह पर भेद और रहस्य का एक पर्दा डाल दिया गया था। यदि उन्होंने इस पर संकेत भी दिया तो केवल आंतरिक क्षेत्रों में और एक सीमित समाज को। एक व्यक्ति जिसने इसे समझा उसका गुणगान किया, और जिसने नहीं भी समझा उसने भी प्रशंसा प्राप्त की। उन लोगों ने इस प्रकार के अभ्यास और ध्यान की पद्धति चलाई जिससे आदमी का मन ऊंचा उठ सके और हृदय विशाल हो जाए। शुद्ध और पवित्र व्यक्तियों के साथ संपर्क आवश्यक माना गया। ऐसे अभ्यासों से ऐसा संभव है कि मनुष्य कुछ दिनों बाद अपने आप ही वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सके। इन प्रयासों के अतिरिक्त वास्तविकता की ओर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। उन लोगों ने अपने अंतःकरण की अभिव्यक्ति को केवल संकेतों, मुहावरों, चुटकुलों, सूक्तियों तक ही सीमित रखा, पर वास्तविकता को भय और शंका के रहते हुए नहीं जाना जा सकता।
एक चीज को न जानना अज्ञान है, जानना मन का कार्य है जो मध्य में है। आत्मा में एकत्व और स्थायित्व है, जिसे यहाँ कारण शरीर कहते हैं। जब मन इसकी ओर झुकता है तो उसके असर को शोषित कर लेता है और उसी तरह का हो जाता है। परंतु सुषुप्ति से जागृत होने पर मन को अपने अस्तित्व का स्मरण हो जाता है। कारण यह है कि मन अपने विशिष्ट मिश्रित प्रभावों को छापों या संस्कारों के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसमें संदेह नहीं कि यह आत्मा में लय हो जाता है, पर वापसी पर उसका पता देता है। और वह पता है क्या? अचेतनता का भान, इंद्रिय विषय स्पर्श का अभाव, बेहोशी का होश और अज्ञान का ज्ञान। इसके अतिरिक्त वह और क्या कहता है? आप पूछिए, यह स्वयं ही आपको स्पष्ट करेगा। किसी का अपना व्यक्तिगत अनुभव, यद्यपि वह कोरा ज्ञान होता है, फिर भी पुस्तकीय ज्ञान या चुने हुए ज्ञान से 1000 गुना अच्छा होता है। जब दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं तो तीसरी दशा उत्पन्न होती है और फिर वही दोनों के द्वारा विवेक की सहायता से अपना कार्य करती है। यह तीनों चीज़ें स्पष्ट रूप से मन में कार्यरत पाई जाती हैं, परंतु यह तीनों चीज़ें आत्मा में बीज रूप में अज्ञानावस्था में दबी पड़ी रहती हैं। यह तीनों चीज़ें एक ही प्रतीत होती हैं। भैंस का गोबर और गधे का मूत्र मिला दिया जाए तो और धूप में रख दिया जाए तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं, जो गोबर खाना और मूत्र पीना आरंभ कर देते हैं। मन भी वही कार्य करता है। वास्तव में जीव होने की विशेषता का संबंध मन से ही है। यदि मन न हो तो जीव कैसे हो सकता है? यह मन 3 प्रकार के शरीरों की मिश्रित अवस्था है। जब तक मन का अस्तित्व रहता है, जीव का भी अस्तित्व रहता है, परंतु मन को जीव नहीं कहते हैं। आत्मा, मन और शरीर के संयोग को जीव कहते हैं। यदि आत्मा और शरीर न होते तो मन भी नहीं होता। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व उनके संयोग से प्रकट होता है। धन्यवाद।